डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इरफान शहजाद और हम जो सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और आज इसका पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड नेचर ऑफ वेब ऐप हम डिस्कस करेंगे। और ड्यूरिंग द कोर्स हमने जो बुक्स फॉलो करनी है वो हमारे पास दो प्राइमरी बुक्स होंगी जिनको हम मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलो करेंगे, जिसमें से कंटेंट होगा। एक बुक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अ प्रैक्टिशनर्स अप्रोच, ये रॉजर एस प्रेसमैन की है, जिसका 7th एडिशन हम फॉलो करेंगे। और जो सेकंड बुक है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाय इयान समरविला, तो इसका 8th एडिशन। तो ये तो हमारे प्राइमरी सोर्सेज होंगे। इसके अलावा जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर कोई हमें कंटेंट कोई मटेरियल लेना पड़ेगा, हम किसी और सोर्स को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इंटरनेट को भी, वेब को भी हम कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के इस पहले लेक्चर के लिए जो हमारा एजेंडा है, जिस तरतीब से हम चलेंगे, सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन को देखना है। तो बल्कि डेफिनेशन को देखना पढ़ना नहीं है, इसको हमने तफसील से देखना है इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हम नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर देखेंगे और एंड पे हम यूनिक नेचर ऑफ वेब ऐप्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन के साथ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमैटिक एंड क्वांटिफाइएबल अप्रोच to the analysis, design, development, or you can say coding, testing, deployment and maintenance of software। तो ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये एक अप्रोच है। अप्रोच, इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये अप्रोच सिस्टमेटिक है और क्वांटिफाइएबल है, और इस अप्रोच को हमने अप्लाई करना है, एप्लीकेशन है इसकी पूरे डेवलपमेंट फेज़ में, पूरे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। वो क्या है? एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। अब ये जो डेफिनेशन है ये IEEE से ली गई, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग्स, को 2-4 वर्ड आगे पीछे वो मैंने खुद किए हैं। एक्चुअल डेफिनेशन आप ये कंसल्ट कर सकते हैं। तो अब मेरा एक यहाँ पर आपको मैं एक बात स्टार्ट पे ही बता देना चाहता हूँ कि कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, कुछ भी पढ़ने के कई एक लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल पे हम टॉपिक पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, और थोड़ा सा उसको मज़ीद अगर हम रीड करें या फिर उस पर कंसंट्रेट करें, उसको अंडरस्टैंड करें, तो वो लेवल अप लेवल हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग वाला लेवल आ जाता है। और अगर मज़ीद उसमें हम इन्वॉल्व हो जाएं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है टॉपिक। तो हमने इस डेफिनेशन को सिर्फ रीड नहीं करना, इसको हमने सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं करना, बल्कि हमने कोशिश करनी है कि इसको हम डाइजेस्ट करें। तो उसके लिए इसको एक और अंदाज से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सेम डेफिनेशन को। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग SE is the application of a systematic and quantifiable approach। ठीक है, अब इसमें आपको मैंने बता दिया कि ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये असल में एक अप्रोच है। ठीक है जी, ये एक अप्रोच है जिसको हम अडॉप्ट करेंगे। और इस अप्रोच की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, दो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये अप्रोच सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक सिस्टम, अब हमें आइडिया है सिस्टम किसे कहते हैं। सिस्टम एक ऐसा वे टू वर्क होता है जहाँ पर किसी ख़ास तरीके से, ख़ास सीक्वेंस से, ख़ास तरतीब से काम चल रहा हो। तो ये सिस्टमैटिक अप्रोच है। और दूसरा ये क्वांटिफाइएबल अप्रोच है। क्वांटिफाइएबल से क्या मुराद है? विच वी कैन मेयर, जिसको हम मेयर कर सकें, जिसके हम कुछ मैट्रिक्स मेयर कर लें, बता दें कि इसकी क्वालिटी या इसकी क्वांटिटी हमने किस हद तक अचीव कर ली है। तो इस अप्रोच को इन दो, कम अज़ कम इन दो क्वालिटीज़ के साथ हमने अप्लाई करना होता है।
ठीक है जी। एप्लीकेशन है, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, बनाएंगे, तो उस थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इस अप्रोच को हमने अप्लाई करना होगा। ठीक है जी। कहाँ कहाँ पर अप्लाई करना है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक एंड क्वांटिफाइएबल अप्रोच टू द, कहाँ कहाँ पर ये हमने अप्लाई करना है? एनालिसिस में। एनालिसिस क्या होता है? जब हम कोई भी सिस्टम डेवलप करने लगें तो सबसे पहले हमें एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है। एनालिसिस कैसे करेंगे हम? थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको इस डेफिनेशन में बताऊंगा, गाइड करूंगा। अदरवाइज पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो इन्हीं फेजेस और इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एनालिसिस में हम नॉर्मली जिस एनवायरनमेंट का हमने सॉफ्टवेयर बनाना हो, वहाँ पे हम इंटरव्यूज़ करते हैं लोगों से डिस्कशन करते हैं, पूछते हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी हम परफॉर्म करते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक जनरेट होती है। तो ये सारा एनालिसिस उस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद उसकी एक रिपोर्ट बन जाती है। वो रिपोर्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव से मुराद ये है कि वहाँ पे हम ये ग्रीन सिग्नल इशू कर सकते हैं हमारी स्पेसिफिक टीम कि हम ये सॉफ्टवेयर करने जा रहे हैं, हम ये प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, हम ये प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, इसके ऊपर काम करेंगे। तो अगर ये एनालिसिस हमारा सक्सेसफुल हो जाए तो उसके बाद अगला फेज़ आ जाता है डिज़ाइन का। फिर हम इस सॉफ्टवेयर में जो भी हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की होती हैं सॉफ्टवेयर के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट्स हम गैदर कर चुके हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के लिए हमने फिर डिज़ाइन करना होता है, डिज़ाइन उसका बनाना होता है। अब डिज़ाइन ये सिंपल डिज़ाइन आप इसको कह सकते हैं, समझ सकते हैं, जिस तरह से हमारा किसी भी बिल्डिंग का हम आर्किटेक्चर बनवा लेते हैं। तो बहरहाल सॉफ्टवेयर के कई एक डिज़ाइन होते हैं, उसमें स्टैटिक डायग्राम्स आ जाती हैं, डायनामिक बिहेवियरल डायग्राम्स आ जाती हैं। तो वो डिटेल में आगे चल के हम विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्कस करेंगे। तो दूसरा, इसके साथ साथ ही आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो इंजीनियरिंग का वर्ड है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे प्रोसीड करके, तो इसको भी मैंने एक्सप्लेन करना है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो डिज़ाइन हम बनाएंगे अपने सॉफ्टवेयर की, जो हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की होंगी उसके कई एक डिज़ाइंस जनरेट होंगे। जब डिज़ाइन बन जाएंगे, उसके बाद अगला जो स्टेप है वो आएगा डेवलपमेंट का या कोडिंग का। तो इसमें इस फेज़ में यहाँ पर पहुँच के हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, जो हमें डिज़ाइन टीम हमें डिज़ाइन ऑफ़र करेगी, प्रोवाइड करेगी, उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम के जो कोडर्स हैं, जो किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनके स्किल्स हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन कि हम कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं या कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो फिर उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए हम कोई भी जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है वो यूज़ करके कोडिंग करेंगे। ठीक है। तो अगेन मैं बता रहा हूँ कि इट डिपेंड्स कि हम किस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो उसके बाद डेवलपमेंट कोडिंग के बाद जो अगला फेज़ आता है, उसमें हम टेस्टिंग करेंगे। अब टेस्टिंग बाज़ औक़ात इस पूरे प्रोसेस में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी हैं जो स्पेसिफिक एक अपने टाइम पे ही परफॉर्म नहीं होंगी, बल्कि टेस्टिंग से मुराद ये है, टेस्टिंग तो आप जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं, डिज़ाइन बना रहे होते हैं, वहाँ पर भी टेस्टिंग हो रही होती है, वहाँ पर भी हम रिव्यू कर रहे होते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जब हमने अपने सॉफ्टवेयर, अपने प्रोडक्ट की कोडिंग कर ली, डेवलपमेंट कर ली, तो उसके बाद फिर टेस्टिंग एक स्पेशली शुरू हो जाती है। उसमें सिस्टम टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग है, अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग है, बेशुमार किस्म की टेस्टिंग है। ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ़ टेस्टिंग टाइप्स हैं। ये आपको साथ ये भी बता दूं कि ये हर फेज़ के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक्स में बाज़ औक़ात एक दो चैप्टर्स भी रखे हुए हैं। यानी कि टेस्टिंग के ऊपर हो सकता है किसी बुक में 2-3 चैप्टर्स भी हों,
या एक चैप्टर हो। तो ये पूरी पूरी थ्योरीज हैं, पूरी पूरी डिस्कशन है, पूरी पूरी अप्रोचेज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो टेस्टिंग होगी एनीवे। टेस्टिंग के बाद जो अगला फेज़ आएगा वो आएगा डिप्लॉयमेंट का। डिप्लॉयमेंट से क्या मुराद है कि जो हमने प्रोडक्ट बनाई, जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया, जिसको हमने टेस्ट कर लिया, दैट प्रोडक्ट, दैट सॉफ्टवेयर इज़ ओके फ्रॉम आवर क्वालिटी एश्योरेंस टीम। हमारी टेस्टिंग टीम ने उसको ओके कर दिया कि नाउ इट इज़ फाइनलाइज्ड। तो फिर उसको हम, जो हमारा कस्टमर है, उसको हैंड ओवर करेंगे। हैंड ओवर करने से क्या मुराद है, हम उसको इंस्टॉल करेंगे, उसके यूजेज, उसको यूज़ करने की ट्रेनिंग हम अपने कस्टमर को देंगे। सम टाइम ट्रेनिंग देंगे, सम टाइम वो बिल्कुल आसान होगा उसका यूजेज। तो इसमें इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग वगैरह शामिल हो सकती है। तो डिप्लॉयमेंट के बाद जो अगला फेज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आता है वो है मेंटेनेंस। अब सॉफ्टवेयर एक ऐसी प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपसे ये कहा था कि हम इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे, इंजीनियरिंग पे हम थोड़ा टाइम लगाएंगे। अब ये हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन को थोड़ा सा डिटेल में देखा। तो एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इंजीनियरिंग है, कोई भी फील्ड आप लगा लें इंजीनियरिंग की, सबसे पुरानी जो फील्ड थी या है वो है सिविल इंजीनियरिंग। जब इंसान इस दुनिया पे आया, जब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया पे तशरीफ़ लाए, तो उसके बाद जो मसाइल थे, उन मसाइल में, उन प्रॉब्लम्स में से एक अहम मसला घर का था, एक अहम मसला छत का था। तो सबसे पुरानी जो इंजीनियरिंग है वो सिविल इंजीनियरिंग है। तो किसी भी आप इंजीनियरिंग फील्ड की बात कर लें, चाहे वो सिविल है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, जितनी भी नंबर ऑफ़ फील्ड्स हैं, कोई उनकी अब तो लिमिट ही नहीं रह गई। तो हर इंजीनियरिंग फील्ड में ये फेजेस पाए जाते हैं। एनालिसिस भी पाया जाता है, डिज़ाइन भी पाया जाता है, डेवलपमेंट भी होगी, टेस्टिंग भी होगी, डिप्लॉयमेंट भी होगी और मेंटेनेंस भी होगी। आप सिविल इंजीनियरिंग में कॉमन सा मिसाल ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हम घर एक तामीर करना है तो उसके लिए एनालिसिस होगा। सबसे पहले हम ये एनालाइज करेंगे कि कितनी जगह है जिसके लिए घर तामीर करना है। अगर फ़र्ज़ करें आपने घर तामीर कभी रिसेंटली किया हो या करवाया हो, तो पहले हम ये एनालाइज करेंगे कि जगह कितनी है। एक केनाल जगह है, ठीक है, उसमें हमने, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमने कितने कमरे बनाने हैं, बेडरूम्स कितने हैं, ड्राइंग रूम्स कितने बनाने हैं, किचन, बात, हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। फिर जब हमने वो एक इनिशियल डिस्कशन कर ली, रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली हमने, जो भी वहाँ पे रेजिडेंशियल्स होंगे, तो जब रिक्वायरमेंट्स गैदर हो गई, फिर हम जाएंगे एक पर्सन के पास, प्रोफेशनल के पास, जो कि हमें उसका एक डायग्राम, डिज़ाइन बना देगा, ठीक है जी। अब वो डिज़ाइन हम बनवाएंगे। जब डिज़ाइन हमें पसंद आ गया, वो ओके हो गया, तो उसके बाद उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। अब ये आप देख लें कि इसको मैं सिविल इंजीनियरिंग पे के साथ मैप करता जा रहा हूँ। डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, पहले वो उसकी बेस बनेगी घर के लिए, फिर दीवारें खड़ी होना शुरू होंगी, फिर छत डाल जाएगी, डेवलपमेंट चलती रहेगी, साथ साथ उसकी टेस्टिंग भी होती रहेगी, ठीक है जी। तो जब ये मुकम्मल हमारी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हो गई, तो उसके बाद डिप्लॉयमेंट आ जाएगी। डिप्लॉयमेंट से क्या मुराद है कि जो रेजिडेंट्स हैं, जो वहाँ पे जिन्होंने रहना है, वो वहाँ पे रहाइश इख्तियार कर लेंगे, वहाँ पर वो आ बसेंगे। अब वो रेजिडेंट्स आ गए, लेकिन ज़ाहिरी बात है घरों में तोड़ फोड़, मेंटेनेंस चलती रहती है। कभी कुछ टूट गया, कभी कुछ हो गया, तो फिर मेंटेनेंस ये चलती रहेगी। तो बताना आपको ये चाह रहा था कि ये जो हमारे पास फेजेस हैं, ये इंजीनियरिंग प्रोसेस के फेजेस हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने, हमारी जो फील्ड है कंप्यूटर साइंस की फील्ड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसने ये फेजेस अडॉप्ट किए हैं फ्रॉम अदर इंजीनियरिंग फील्ड्स। चूँकि आपको आइडिया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो भी कल की बातें हैं, जबकि सिविल इंजीनियरिंग सबसे पुरानी फील्ड है ये, और ये सदियों पहले से चली आ रही है। आज से 1000 साल पहले भी घर तामीर होते थे। जितनी भी दुनिया पुरानी आप लगा लें, जब से बनी
आदम यहाँ पर आया दुनिया में, आदम अलैहिस्सलाम के बाद से लेके तो घर तमीर होते रहे। तो ये वाला जो प्रोसेस है एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस, ये प्रोसेस असल में इंजीनियरिंग प्रोसेस है। और हमारा जो सारा सब्जेक्ट है वो इसी डेफिनेशन के ऊपर, इसी प्रोसेस के ऊपर वो घूमेगा। हम कहीं पे एनालिसिस डिस्कस कर रहे होंगे, कहीं पे डिज़ाइन की बात कर रहे होंगे, कहीं पे हमने डेवलपमेंट कोडिंग की बात करनी है, कहीं पे टेस्टिंग को डिस्कस करेंगे, कहीं पे हम डिप्लॉयमेंट को डिस्कस करेंगे और मेंटेनेंस को डिस्कस करेंगे। तो आपको मैंने ये बताया कि इस डेफिनेशन को हमने सिर्फ स्टडी नहीं करना, इसको अंडरस्टैंड नहीं करना, मेरी कोशिश ये होगी कि हम इसको डाइजेशन लेवल तक पहुंचाएं। तो इसी डाइजेशन के पर्पस के साथ हम इस डेफिनेशन को एक बार फिर रिवाइज करते हैं ताकि बात मज़ीद क्लियर हो जाए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द एप्लीकेशन अप्लाई करना ऑफ अ सिस्टमेटिक एंड क्वांटिफाइएबल अप्रोच टू द एनालिसिस में क्या क्या कुछ करेंगे डिस्कस कर लिया, डिज़ाइन उसमें क्या क्या होगा वो डिस्कस कर लिया, डेवलपमेंट और कोडिंग उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम आमतौर पे देखते हैं। उसके बाद टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, बेशुमार एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट, इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग वगैरह एंड मेंटेनेंस। ठीक है जी, ऑफ द सॉफ्टवेयर। दो वर्ड्स डेफिनेशन के एंड पे रहते थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमैटिक एंड क्वांटिफाइएबल अप्रोच टू द एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, अगर ये जो अप्रोच हमने कही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अप्रोच, अगर इस अप्रोच को हमने सिस्टमेटिकली और क्वांटिफाइएबली हमने जैसा कि डिस्कस किया, जैसा कि स्टैंडर्ड अप्रोचेस हैं, अप्लाई कर लिया, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते रहे, तो जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल होगा, वो सॉफ्टवेयर मार्केट में उसको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात आपको मैं डियर स्टूडेंट्स ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नॉर्मली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, उनके जहन में जो फोकस होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ ये फोकस होता है डेवलपमेंट, कोडिंग। इसके अलावा किसी चीज़ में ना तो स्टूडेंट इंटरेस्ट फील करते हैं, ठीक है, और ना ही वो आम तौर पे उधर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर हाउसेस को देखें, अगर हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को देखें, तो कोडिंग एक माइनर सा स्टेप है पूरे साइकिल में, पूरे प्रोसेस में। लेकिन स्टूडेंट्स आमतौर पे फोकस सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ही करते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हम कोडिंग नहीं करेंगे, इसमें वैसे तो एसई में कोडिंग है नहीं। जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके स्पेसिफिक कॉलेज में जो सीनियर्स हैं, उनको प्रोजेक्ट मैं ही करवा रहा हूं, तो कोडिंग भी हम करते हैं, आप भी करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ मैं रियलिटी बता रहा हूं कि सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एनालिसिस भी होता है, डिज़ाइन भी होता है और कोडिंग भी होती है, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस भी होती है। ठीक है, तो बल्कि आपको ये बता दूं कि मेरे वन ऑफ द बेस्ट टीचर, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, यूईटी के डॉक्टर अबाद अली शाह, वो अक्सर डिस्कस करते, बात करते, वो कहते कि मैंने ज़िंदगी में कभी एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखी। तो ज़ाहिरी बात है ड्यूरिंग स्टडीज़ जब वो स्टूडेंट थे उस वक्त तो उन्होंने कोडिंग की होगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोडिंग वो भी अक्सर बताते थे कि कोडिंग जो है ये हम इसको सारा कुछ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज में जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो कोडिंग करने वालों से, डेवलपर से कई गुना ज़्यादा वो अर्न कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास एनालिटिकल स्किल्स होते हैं। माइट भी वो किसी भी जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो किसी भी टूल में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो एक्सपर्टीज़ उसके पास ना हो, लेकिन उसके पास एनालिसिस स्किल्स होते हैं, उसके पास सुपरविजन के स्किल्स होते हैं, वो डिज़ाइन अच्छा बनवा लेता है,
वो कोडिंग अच्छी करवा लेता है, वो टेस्टिंग करवा, यानी कि ये सारा एक प्रोसेस है डेवलपमेंट का, सारे फेजेस इसमें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी। और आप प्रोफेशनली किसी भी जगह पर आप फिट हो सकते हैं। हो सकता है आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस में फिट हो जाएं, अगर आप किसी डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं। हो सकता है आप इंस्टॉलेशन वगैरह वाले जो है वो टीम में फिट हो जाएं, मेंटेनेंस टीम में। हो सकता है कि आप जो है वो फिजिबिलिटी स्टडी की टीम का हिस्सा बन जाएं, डिज़ाइन टीम का हिस्सा बन जाएं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, ये पूरा एक इंजीनियरिंग प्रोसेस है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर आपको ये जो डिस्कशन हो गई, ये जो 2 स्लाइड्स हमने 2 दफ़ा रिपीट करके डिस्कस कर ली हैं, एक ही स्लाइड को हमने 2 दफ़ा डिस्कस किया है, मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ से शुरू करें, इस स्लाइड से, और इसको 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा सुन लें ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और आप इसको स्टडी के बाद अंडरस्टैंडिंग और डाइजेशन लेवल तक ले जाएं। तो उसके बाद फिर आप आगे चलें। बहरहाल हम आगे डिस्कस करते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेफिनेशन, और इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हम नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर को डिस्कस करते हैं अब। टुडे सॉफ्टवेयर टेक्स ऑन अ ड्यूअल रोल। आजकल नाउ अ डे सॉफ्टवेयर के 2 किस्म के रोल हैं, ड्यूअल रोल है इसका। क्या क्या? इट इज़ अ प्रोडक्ट, ठीक है जी, ये इटसेल्फ एक प्रोडक्ट भी है, एंड द सेम टाइम एट द सेम टाइम द व्हीकल फॉर डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट। एक तो ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और दूसरा ये प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए एक व्हीकल भी है। अब इससे क्या मुराद है ये हम डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। एज अ प्रोडक्ट इट डिलीवर्स द कंप्यूटिंग पोटेंशियल, ठीक है जी। इट रिजाइड्स विद इन अ मोबाइल फोन। रिजाइड से मुराद ये नहीं है कि ये रह रही है, रहाइश पजीर है। रिजाइड से मुराद इंस्टॉल्ड है, ये इंस्टॉल होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट। कहाँ पे? मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड हैं और डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं ओएस हैं एंड्रॉयड के, उसके मोबाइल फ़ोन्स में एप्पल है और डिफरेंट। उसके अलावा रिजाइड्स विद इन अ मोबाइल फ़ोन और मेन फ्रेम। आप ये देखिए मेन फ्रेम क्या है? सर्वर्स। तो एज अ प्रोडक्ट इट डिलीवर्स द कंप्यूटिंग पोटेंशियल to any sort of device, to mobile, to server, to supercomputer. Software is an information transformer. फिर एज अ प्रोडक्ट ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मर है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, इंफॉर्मेशन मैनेज करता है, एक्वायर करता है, गेट करना, मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, डिस्प्ले करता है, और ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है। दैट कैन बी एज सिंपल एज अ सिंगल बिट। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल सिंपल भी हो सकती है, एक आध बिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है, पॉसिबल है, ठीक है, और एज कॉम्प्लेक्स एज अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिराइव्ड फ्रॉम डाटा एक्वायर्ड फ्रॉम डजन्स ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज। ऐसा भी हो सकता है कि वेब सोर्सेज में से, बेशुमार वेब सोर्सेज में से इंफॉर्मेशन एक्वायर की जा रही है, डिराइव की जा रही है, और उसको मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस की सूरत में डिलीवर किया जा रहा है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं जो कि नेट से इंफॉर्मेशन खुद ही कलेक्ट करते हैं और उसको मैनेजर्स तक प्रेजेंट भी करवा देते हैं। तो एज अ प्रोडक्ट ये इसके फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर के। एज द व्हीकल यूज टू डिलीवर द प्रोडक्ट, ये एज अ व्हीकल प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए भी यूज हो रहा है। सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज द बेसिस फॉर द कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये नेटवर्क्स में रोल प्ले कर रहा है, इंटरनेट में रोल प्ले कर रहा है। एंड द क्रिएशन एंड कंट्रोल ऑफ अदर प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये जो है वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, और डिफरेंट एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने के लिए। तो ये एक तरफ तो प्रोडक्ट भी है और एक तरफ ये व्हीकल भी है जो कि दूसरी प्रोडक्ट्स चलाने के लिए भी यूज हो रही है, ठीक है। तो
सॉफ्टवेयर डिलीवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ आवर टाइम, इंफॉर्मेशन। ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमारे दौर की सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट को कैरी करवा रहा है, डिलीवर कर रहा है, पहुंचा रहा है, बजरिया मीडिया, बजरिया प्रिंट मीडिया, बजरिया सोशल मीडिया। ठीक है जी। तो हर जगह पे प्रिंट मीडिया में भी सॉफ्टवेयर आ गए, सोशल मीडिया में भी सॉफ्टवेयर आ गए, हर जगह पे सॉफ्टवेयर मौजूद है। इट ट्रांसफॉर्म्स पर्सनल डाटा, यू कैन से, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, इंडिविजुअल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बैंक की ट्रांजैक्शन। इट मैनेजेस बिजनेस इंफॉर्मेशन, बिजनेस को ये चला रहा है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहा है। ठीक है जी। टू एनहांस कंपेटिटिवनेस, डाटा वेयर हाउसिंग, डाटा माइनिंग आपने सुना होगा सब्जेक्ट। ऐसे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि विदाउट एनी ह्यूमन मैनेजर्स को ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि उस इंफॉर्मेशन की बेस पे जो मैनेजर्स हैं वो डिसीजन ले रहे होते हैं, डिसीजन टेक करते हैं। ठीक है। तो ये इंडिविजुअल पर्सनल डाटा को भी मैनेज करता है, बिजनेस इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है और कंपेटिटिवनेस क्रिएट करता है। ठीक है जी। इट प्रोवाइड्स अ गेटवे, ये एक गेटवे है टू वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, दैट इज द इंटरनेट। ठीक है जी। तो ये सॉफ्टवेयर हर जगह पे रोल प्ले कर रहा है, ये प्रोडक्ट भी है, ये व्हीकल भी है। और ये इंफॉर्मेशन में यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। इससे मुराद यह है कि ये डिजास्टरस भी हो सकती है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकती है। एक पॉइंट जो पीछे रह गया वो थोड़ा सा आपको मैं पॉइंट आउट कर दूं कि ये जो यहाँ पर कलर स्कीम यूज की गई है डिफरेंट फेजेस में, फ्रॉम एनालिसिस टू मेंटेनेंस, ये कलर स्कीम मीनिंगफुल है। रेड से मुराद ये है कि डेंजरस, और ग्रीन से मुराद क्या है, इजी टास्क। अब इसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे, इससे मुराद यह कि अगर हमने शुरू पे हमने इनफ वर्क कर लिया, एग्जॉस्टिव वर्क हमने कर लिया, अच्छा एनालिसिस कर लिया, अच्छे हमने फिजिबिलिटी स्टडी कर ली, हमने एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया, तो फिर डिज़ाइन बनाना आसान। अच्छा डिज़ाइन बन गया तो फिर कोडिंग करना आसान। अच्छी कोडिंग हो गई तो टेस्टिंग में कोई इश्यूज नहीं आएंगे, कम आएंगे, ये नहीं कि आएंगे नहीं, कम आएंगे। फिर उसको डिप्लॉय करना आसान, और अगर वो सारा कुछ सही चलता रहा तो मेंटेनेंस आसान। ठीक है जी। तो ये मेरे जहन से एक पॉइंट, मैंने ये कलर स्कीम खुद इंटेंशनली यूज़ की थी कि हम अगर शुरू पे अगर अच्छी मेहनत कर लेंगे सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में, तो जितना हम, और दूसरी बात ये भी आपको बता दूं कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के वक्त आपने क्वालिटी का इंजेक्शन लगाया और सॉफ्टवेयर हमारी क्वालिटेटिव बन गई। ये खरबूजों में वो चीनी शरबत के इंजेक्शन लगाने वाला मामला नहीं है कि आपने खरबूजों में और मेलन्स में और वाटर मेलन्स में, तरबूज में इंजेक्शन लगा दिए तो जनाब प्रोडक्ट क्वालिटेटिव हो गई। बल्कि ये एनालिसिस से क्वालिटी शुरू हो जाती है, एनालिसिस से, डिज़ाइन से, डेवलपमेंट में। जब ये सारा कुछ आपने शुरू पे ज़्यादा एफर्ट्स कर ली एनालिसिस में, डिज़ाइन में, तो फिर एंड पे आप बड़े आराम से यानी कि मामला चलेंगे, मेंटेनेंस हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये जो कलर्स यहाँ पर यूज़ किए गए ये भी मीनिंगफुल हैं। तो इसी तरह से आपको बताया कि सॉफ्टवेयर की जो नेचर है, ये प्रोडक्ट भी है, ये व्हीकल भी है, और ये आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को कैरी करवा रहा है, इसको डिलीवर करवा रहा है। ठीक है जी। अब ये कैसे करवा रहा है, क्या इसका रोल है, आप ये देखें। अगर हम अपने सोशल मीडिया के स्टैटिस्टिक्स को देख लें तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यूज़र्स हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो यूज़र्स हैं उनको अगर हम डिस्कस करें तो ये देखें जी, ये यहाँ पे हमारे पास ये अप्रोक्सीमेटली 2449 मिलियंस, ठीक है जी, यूजर्स इन मिलियंस। अच्छा, फेसबुक के यूजर्स, यूट्यूब के यूजर्स 2000, व्हाट्सएप के यूजर्स
1600 नॉर्मल नहीं, 1600 मिलियंस। अगर इसको बिलियंस में ले जाएं तो फेसबुक के यूजर 2.5 बिलियन, यूट्यूब के यूजर 2 बिलियन। कब? जनवरी 2020 में, यानी कि आज से 5 माह पहले। और अगर कोरोना में हमारा जो यूज़र बढ़ गया है सोशल मीडिया पे, अगर उसको हम ऐड कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे जो है वो अच्छा खासा इजाफा मिलियंस में नहीं हो गया होगा। यानी कि यहाँ पे माइट भी इस वक्त 2.7 हो गया हो तादाद, फेसबुक के यूज़र की तादाद 2.7 तक पहुँच गई हो। ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। सारे वेले घर पे सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं सारी दुनिया में। तो ये देखें, ये है इंफॉर्मेशन डिलीवर हो रही है। ये इंफॉर्मेशन कौन करवा रहा है? ये सॉफ्टवेयर। अब ये जाहिर बात है, ये सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक है जिसको हम क्या कहेंगे, जो कि हमारा वेब सॉफ्टवेयर है, वेब ऐप है, ठीक है जी, बट इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। और दूसरा देखें, ये डेली टाइम स्पेंट यूजिंग सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए जो डेली टाइम स्पेंट हो रहा है, ये देखें सबसे ज़्यादा फिलिपाइन में 3 घंटे 53 मिनट। एवरेज टाइम क्या है? 2 घंटे 24 मिनट, ठीक है। इस लिस्ट में वैसे आपको बता दूं पाकिस्तान का नाम नहीं है, और ये लिस्ट बनाई गई है 16 साल से लेकर 64 साल की उम्र तक। इसमें 2 साल से लेकर 15 साल के बच्चे शामिल नहीं हैं, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में 2 साल का बच्चा उस वक्त तक फीडर नहीं पीता जब तक वो 1 घंटा कार्टून देख ना ले, 1 घंटा वो कोई पोएम्स ना सुन ले। बच्चे खाना नहीं खाएंगे। अगर ये स्टैट्स शामिल कर लें पाकिस्तान के, अगर ये एज ग्रुप भी शामिल कर लिया जाए या सारी दुनिया का ही शामिल कर लिया जाए, तो जो पाकिस्तान में ट्रेंड है वो जनाब यहाँ पर शायद पहले नंबर पे पाकिस्तान आ जाए, ठीक है। क्योंकि बिल गेट्स का एक जो है वो उसके व्यूज़ मैंने खुद सुने हैं, पढ़े हैं कि वो अपने बच्चों को, अपने सगे बच्चों को उसने कोई रूल्स बनाए हैं। अब मुझे एग्जैक्ट तो वो याद नहीं है, लेकिन 10-12 साल तक उसने कहा कि हमने अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा, इन डिवाइसेस से, मोबाइल डिवाइसेस से दूर रखा, ठीक है। तो बहरहाल ये देखेंगे है इंफॉर्मेशन डिलीवर हो रही है। और इस सोशल मीडिया और इस सॉफ्टवेयर का ये कमाल है कि आज पसरूर के छोटे से एक शहर में गनी टाइगर के वालिद की डेथ हो जाती है। किस रीज़न से कोई पता नहीं, लेकिन सारी दुनिया को पता है इस वक्त कि कोई गनी टाइगर भी है, ठीक है जी। चूँकि वो टिकटॉकर था, और ये किस वजह से है? सोशल मीडिया की वजह से है, ये सॉफ्टवेयर की वजह से है। इधर से एक न्यूज़ ब्रेक होती है और वो ट्विटर पे ट्रेंड बन जाती है, लाखों लोग उसको ट्वीट कर रहे होते हैं, उस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है जी। ये सोशल मीडिया जो है ये प्रोडक्ट भी है और ये व्हीकल भी है। कई बिजनेस इसके बगैर फ्लॉप हो जाएं, सॉफ्टवेयर के बगैर कई बिजनेस हैं। ये बैंक में चले जाएं, अगर उनका सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो तो जनाब कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो ये नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर है, ये इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर है। आपको बता रहा हूँ कि कई बिजनेस ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर के बगैर चले ही ना। तो अब ये दूसरा टॉपिक था जो हमारा आज का था, नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर। और उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है इससे मिलता जुलता ही है, यूनिक नेचर ऑफ वेब एप्स, वेब एप्लीकेशंस, ठीक है जी। अब ये देखें कि वेब एप्स एक स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर हैं। ये नहीं कि ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर्स हैं। इनमें वेब एप्स में ये सारी क्वालिटीज़ जो पीछे हमने देखी हैं, वेब एप्स आर आल्सो प्रोडक्ट्स, वेब एप्स आल्सो व्हीकल फॉर प्रोडक्ट, व्हीकल फॉर डिलीवरी, ठीक है। लेकिन इनकी कुछ यूनिक नेचर भी है, यूनिक फीचर्स भी हैं। वो कौन कौन से हैं? although web apps are also types of software whereas these have following unique characteristics। वो कौन कौन सी हैं? नेटवर्क इंटेंसिवनेस, जो आम सॉफ्टवेयर हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, उनके लिए नेटवर्क रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जो वेब एप्स हैं उनके लिए नेटवर्क रिक्वायर्ड है, इंटरनेट रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। नेटवर्क लोकल भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे इंटरनेट की बात हो रही है।
ये जो वेब ऐप्स हैं ये नेटवर्क इंटेंसिवनेस इनमें पाई जाती है। विदाउट इंटरनेट इनका रोल फिनिश है, ये अपना रोल प्ले नहीं, यानी कि ये नेटवर्क डिपेंडेंट है, इनमें इंटेंसिवली नेटवर्क इन्वॉल्व हो जाता है। कंकरेंसी से क्या मुराद है? अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि जनाब ये देखें 2.5 बिलियन यूजर्स हैं किसके? फेसबुक के। 2500 मिलियन यूजर्स हैं फेसबुक के। तो कंकरेंसी से क्या मुराद है? ये 2500 के 2500 एकदम इकट्ठे, अब ये डेली यूजेज की बात हो रही है, ठीक है जी, एवरेज ऑन मंथली एक्टिव यूजर्स। तो बहरहाल ये इकट्ठे एक्टिव होते हैं फेसबुक के ऊपर। कंकरेंट हैं, कंकरेंट से मुराद है इकट्ठे इनकी रिक्वेस्ट आती हैं, फेसबुक सर्वर इन सब को इकट्ठा डील कर रहा है, ठीक है। कंकरेंसी की एक मिसाल आपको मैं दे सकता हूँ मजीद, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, कि अगर आप फर्ज करें कि एक कोई हॉल है बड़ा, उसमें यू कैन से देर आर 10,000 पीपल सिटिंग, तो वो तमाम जो पीपल हैं वो अगर कोई भी मोबाइल नेटवर्क लगा लें, टेलीनॉर के यूज़र्स हैं और सामने एक बड़ी स्क्रीन है, उसके ऊपर टेलीनॉर का एक कार्ड नंबर शो किया गया, ठीक है, और ये सारे यूज़र्स को इंस्ट्रक्शंस ये दी गई कि जी आपने ये कार्ड अपने मोबाइल में लोड करना है, लेकिन लोड ऐसे करना है कि जब काउंटिंग होगी आपने सारा कुछ लिख रखा होगा, कार्ड नंबर लिखा होगा, जैसे लोड किया जाता है 3 2 1, जब गो जो है वो स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा तो उस वक़्त आपने एग्जैक्टली उस वक़्त आपने सबमिट बटन प्रेस कर देना है। तो ये 10,000 क्या 1 मिलियन यूज़र्स वहाँ पे बैठे हों, ठीक है, तो उन 1 मिलियन में से लोड कितनों के पास जाएगा? आई थिंक कि आपको आइडिया होगा, तो किसी एक बंदे के पास लोड जाएगा। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ कंकरेंसी। तो सॉफ्टवेयर में कंकरेंसी को भी कंट्रोल किया जाता है, डेटाबेसेस में कंट्रोल किया जाता है। कंकरेंसी से मुराद यह कि अ लॉट ऑफ यूजर्स एकदम से एक एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, इकट्ठे यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिक नेचर है वेब ऐप्स की, यहाँ पे कंकरेंसी पाई जाती है। अनप्रडिक्टेबल लोड है, फिर ये जो मल्टीमीडिया के ऊपर वेब ऐप्स के ऊपर यूजर्स आते हैं, इसका जो लोड है ये अनप्रडिक्टेबल है, एकदम से बढ़ सकता है ड्यू टू सम रीज़न, एकदम से कम हो सकता है ड्यू टू सम रीज़न, ठीक है। बाज सेंट्रल इंटरनेट की केबल्स होती हैं अगर किसी कंट्री की वो केबल ड्रॉप कर गई तो वहाँ पर क्या होगा जी, पूरे कंट्री में वो इंटरनेट की सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी सॉरी और वहाँ पे लोड ड्रॉप हो सकता है। तो बहरहाल कोई रीज़न हो सकती हैं कि इसका लोड अनप्रिडिक्टेबल है, कभी अचानक बढ़ गया, कभी अचानक कम हो गया, तो ये इसकी यूनिक करैक्टरिस्टिक्स हैं। उसके अलावा क्या है जी, परफॉर्मेंस। ये जो हमारी वेब ऐप्स हैं ये परफॉर्मेंस के ऊपर बेस कर रही हैं। अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हम वेब ऐप्स को यूज़ करेंगे। आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, आपने कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, किसी वेब ऐप पे, तो आपने वो वेबसाइट ओपन की, ठीक है जी। वेबसाइट को वेब ऐप भी कह सकते हैं, वेबसाइट को वेब ऐप भी कह सकते हैं, वेबसाइट को आप सॉफ्टवेयर ओवर द वेब भी कह सकते हैं, वेबसाइट के कई एक नाम होंगे। तो बहरहाल वेब ऐप आपने ओपन की, सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया, आपने वेबसाइट ओपन की, तो उस स्पेसिफिक वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो आप फ़ौरन क्या करेंगे, उसको क्लोज करेंगे और आप दूसरी वेबसाइट पर स्विच कर जाएंगे। सॉल्यूशंस तो हज़ारों अवेलेबल हैं, ठीक है जी। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे एक अहम फैक्टर है। अवेलेबिलिटी, आपकी जो वेब ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ये अवेलेबल होने चाहिए। अवेलेबल कैसे? 24/7, 24 घंटे 7 के 7 दिन ये अवेलेबल, कोई छुट्टी नहीं है, किसी लम्हे छुट्टी नहीं है। आप जिस मर्जी रात के वक्त देख लें, आपका सोशल मीडिया भरा पड़ा, लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो वेब ऐप्स आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। डाटा ड्रिवन, अब वेब ऐप्स डाटा की बेस पे चल रही हैं, डाटा इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कंटेंट सेंसिटिव, कंटेंट वेब ऐप्स में बहुत सेंसिटिव होता है, तो डाटा को डील करना, प्राइवेसी, बेशुमार इश्यूज यहाँ पे आ सकते हैं, आ जाते हैं, तो ये भी इसका एक यूनिक नेचर है।
उसके बाद कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन, तो वेब एप्स में एवोल्यूशन पाई जाती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द पब्लिक रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट्स, ये इवॉल्व करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है जी, कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन है। वैसे भी हमने डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस होती है, आपको याद है यहाँ पे करके वो मेंटेनेंस वाला फेज ड्रॉ हुआ था। नीचे यहाँ पे क्या वर्ड लिखे हुए थे, वर्ड क्या थे, ऑन गोइंग प्रोसेस। ठीक है जी, तो वेब एप्स भी सॉफ्टवेयर हैं चूंकि, तो यहाँ पे ये ऑन गोइंग प्रोसेस है और ये इवॉल्व होते हैं, ग्रो करते हैं वेब एप्स। इमीडिएसी, इमीडिएट। ठीक है जी, इमीडिएसी से क्या मुराद है कि जो वेब ऐप पहले आ गई वो छा गई। टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने अपनी ऐप पहले लॉन्च कर दी वो जनाब सक्सेसफुल है। ठीक है, तो आप देख लें, इसको आपको मैं मिसाल से समझा देता हूँ। आज भी जब हम कहीं पे जाएं, अपना शॉप पे हमने मिनरल वाटर लेना हो तो हम क्या कहते हैं, हम मिनरल वाटर तो नहीं कहते, हम कहते हैं जी नेस्ले वाटर दे दें, चाहे भावें सानू सूफी फड़ा देवे। ठीक है जी, तो ये है इमीडिएसी। इमीडिएसी के जो पहले आ जाएगी एप्लीकेशन वो मार्केट को कैप्चर कर लेगी, तो यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी, वेब एप्स में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पर्सनल डाटा, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनकी सिक्योरिटी। ठीक है, तो सिक्योरिटी का बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। हम अपने पर्सनल कंप्यूटर पे चाहे पासवर्ड लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन जो हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पे इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है, जहाँ पे फिनांस इन्वॉल्व है, वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्थेटिक्स, ब्यूटीफुलनेस। ठीक है जी, ब्यूटी। तो वेब एप्स में जिस वेबसाइट का इंटरफेस अच्छा नहीं होगा, यूज़र इंटरफेस, उसमें कलर स्कीम अच्छी नहीं होगी, उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं होगा, हम उस वेब एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये यूनिक नेचर ऑफ वेब एप्स है। तो अब लास्ट पे सम अप करता हूँ, क्योंकि टाइम भी 42 मिनट्स हो गए हैं। तो सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन देखी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ application of systematic and quantifiable approach to the analysis, design, development, testing, deployment and maintenance of the software। उसके बाद हमने नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर देखी, उसमें हमने ये डिस्कस किया कि ये सॉफ्टवेयर जो हैं ये एक तरफ तो ये प्रोडक्ट है, दूसरी तरफ ये व्हीकल फॉर डिलीवरिंग प्रोडक्ट भी है, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आजकल प्ले कर रहा है सॉफ्टवेयर बिजनेसेस में, हमारी डेली लाइव्स में। तो उसके बाद हमने यूनिक नेचर ऑफ वेब एप्स देखी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। योर क्वेश्चंस एंड योर सजेशंस टू इम्प्रूव दिस सॉर्ट ऑफ डिलीवरिंग, इसको जो आपके सजेशंस हैं वो वेलकम की जाएंगी। अगर कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप अपने स्पेसिफाइड टाइम में पूछ सकते हैं। हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।